अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जिस जमात ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, जिस जमात ने सिलेक्टर्स के खिलाफ जंग का ऐलान किया, किरदारों और इदारों पर खुली तनकीद की, वही मुस्लिम लीग नून अब एक बार फिर बयानिया के भंवर में चक्कर खा रही है। एक तरफ शहबाज शरीफ मफाहमत का बयानिया लेकर चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ मरियम नवाज जारहाना बयानिया छोड़ने को तैयार नहीं। एस्टैब्लिशमेंट को मरियम नवाज ललकार कर कहा करती थी कि हमारी तहरीक हुकूमत के खिलाफ नहीं, बल्कि इस हुकूमत को लाने वालों इमरान खान को वजीर आजम बनाने वालों के खिलाफ है। नाज़रीन, मरियम नवाज के बयान के बिल्कुल बरक्स यू टर्न लेते हुए अब शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हमारी तो कभी एस्टैब्लिशमेंट से जंग थी ही नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी से पहले मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ये खबर देते हैं कि जिस एस्टैब्लिशमेंट के साथ कभी जंग थी, जिन किरदारों और इदारों के खिलाफ तकरीरें की जाती रही, अब उनके साथ सुलह हो चुकी है। मोहम्मद जुबैर साहब ने बता दिया कि नून लीग ने अब किस रास्ते का इंतखाब किया है, लेकिन इस रास्ते में जो कुछ करना पड़ता है, उस सुलह की जो कीमत है, वो कोई और नहीं, खुद मरियम नवाज बता चुकी हैं। जावेद लतीफ की गिरफ्तारी के बाद भी नून लीग के बयानिए में तजाद साफ दिखाई दिया। एक तरफ मरियम नवाज जावेद लतीफ के घर जाती हैं और नवाज शरीफ के बयाने की बात करती हैं और एस्टैब्लिशमेंट को ललकारती हैं। अवाम के फैसलों को अवाम पर छोड़ दो और अवाम को और उनके लीडरान के दरमियान में से हट जाओ। इमरान खान जाने और पाकिस्तान की अवाम जाने। जहां मरियम नवाज जावेद लतीफ को हीरो करार देती हैं, उन्हें नवाज शरीफ के बयानिए पर डट कर खड़े होने पर शाबाश देती हैं, वहीं कई दीगर नून लीग रहनुमा जावेद लतीफ को अपने बयान पर माफी मांगने का मुतालबा करते हैं। वो पाकिस्तान खपे शायद ना कह सकें, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। ये जज्बात में उन्होंने बात कर दी है, उनको इस बात पे माजरत करनी चाहिए। जावेद हाशमी के बयान पर भी नून लीग की जानिब से इजहार लाताल्लुकी का इजहार कर दिया गया, लेकिन मरियम नवाज जावेद हाशमी के खिलाफ कार्रवाई पर शदीद मुजम्मत करती हैं। नून लीग का वोटर और सपोर्टर इस वक्त कंफ्यूज है कि नून लीग का आखिर बयानिया है क्या, नून लीग में आखिर किसका बयानिया चलेगा। क्या अब इदारों और किरदारों को सिलेक्टर कहना है या नहीं? क्या मुल्क को सीधा करने की दावेदार जमात अपने बयानिए को सीधा कर पाएगी? अगर अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात अपने बयानिए की कंफ्यूजन दूर ना कर पाई, तो शहबाज शरीफ के बाहर जाने और नवाज शरीफ के वापस ना आने पर डील या ढील के सवालात उठते रहेंगे। और नाज़रीन, जहां पे बात नून लीग की डील या ढील की हो रही है, वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी अब इस वक्त कंफ्यूजन पाई जाती है कि अपने दो मिनिस्टर्स को डील देनी है या ढील देनी है। इन तमाम मामला पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी सियासत की, तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे पहले जरा बात हो जाए जो रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट है, जिसके हवाले से आज गर्मा गर्मी हुई है। काबीना के इजलास में कहा गया है कि गुलाम सरवर खान साहब, जिन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और नाराजगी का इजहार किया था, वो काबीना में भी आज गरजे और बरसे हैं और उन्होंने कहा कि मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है, मेरे खिलाफ जो इंक्वायरी की जा रही है वो नाइंसाफ़ी है, जिस पे वज़ीर आज़म ने कहा कि इस तरह की कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब आज स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलवेशा खान साहिबा आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। सदाकत साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि यहाँ पे कुछ सवालात आते हैं, जुल्फी बुखारी साहब और गुलाम सरवर साहब का नाम जो है वो लिया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के हवाले से, जबकि वो कहते हैं कि हम टोटली नॉट गिल्टी हैं, लेकिन यही बात तो शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बेशक इंक्वायरी चल रही है, लेकिन उनका नाम आपने ECL पे डाल दिया। इन दोनों का नाम नहीं डलेगा ECL पे? मंसूर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। सबसे पहले तो आपको खुश होना चाहिए कि आप नए पाकिस्तान में मौजूद हैं। ठीक है। जहाँ पे ये जो स्कैंडल है ना, ये किसी आपकी तरह के जर्नलिस्ट ने, किसी इंटरनेशनल या ICIJ ने, किसी पनामा पेपर्स में ये नाम नहीं आया। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म ने खुद अपनी तरफ से इंक्वायरी की और उनकी अपनी रिपोर्ट थी, कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं थी, और उन्होंने खुद रिपोर्ट करके इसका इंक्वायरी करवाई और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की। पाकिस्तान की तारीख में यह कभी ऐसे नहीं हुआ। उसके बाद दोनों में से कम आई अप्रिशिएट जुल्फी बुखारी कि किसी इंक्वायरी रिपोर्ट में जुल्फी बुखारी का नाम नहीं है। अच्छा। एक मीडिया रिपोर्ट्स में एंकर्स ने नाम लिया कि जुल्फी बुखारी चूंकि अटक से हैं तो अटक के मामला हुआ, तो उन्होंने
इस्तीफा देके एक हाई मॉरल ग्राउंड लिया। आपको पता है यहाँ पे पूरी दुनिया चीख रही थी कि जी यहाँ पाकिस्तान में करप्ट एलीट है और ये पनामा पेपर्स में नाम आया, हमने चीखे चलाए, मियाँ साहब ने कहा मैंने सीट नहीं छोड़नी। तो ये दो बातें हैं, एक तो करप्शन पे जीरो टॉलरेंस, और इश्यूज को वजीर आजम हाउस जो है वो डायरेक्टली करप्शन को। जुल्फी बुखारी साहब के आपने कहा कि जी उनके जो इकदाम है उस पर आपको खुश होना चाहिए, अभी आपने फरमाया कि जी उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, तो यही काम वो गुलाम सरवर साहब से भी करवा लेते। देखें, दो चीज़ें होती हैं मंसूर, एक होता है मैंडेटरी, एक होता है आप अपना जाके अपनी ज़ात को आगे पेश करते हैं। ये मजबूरी कोई नहीं है इस्तीफा देना, लेकिन एक हाई मॉरल ग्राउंड लेना कि किसी इंक्वायरी रिपोर्ट में कोई नाम ना आए, लेकिन मीडिया में लोगों ने कहा चूंकि सरवर खान का वो ज़िला है और जुल्फी बुखारी का वो डिस्ट्रिक्ट है और अगर ब्यूरोक्रेट उसमें इन्वॉल्व हैं तो एक शायबा जाता है। तो उन्होंने पिछली हुकूमतों को एक आईना दिखा दिया। इमरान खान ने तो दिखाई दिया कि करप्शन पे जीरो टॉलरेंस, जबकि वो खुद करप्ट थे, उनको खुद लोग कहते थे कि आप इन्वॉल्व हैं और वो भागते नहीं थे, जाते नहीं थे। फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी ये दोनों जो है वो नॉट गिल्टी हैं, इनका तो नाम है ही नहीं बीच में। तो जब नाम नहीं है, पहली बात तो फवाद साहब को क्या ये कहना चाहिए जब अभी इंक्वायरी हो रही है और गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर खुद ये अनाउंस करते हैं कि नहीं जी वो तो गिल्टी है ही नहीं, ये होना चाहिए। बताया ना, फवाद चौधरी के पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं। एक गवर्नमेंट की इंक्वायरी रिपोर्ट है, पूरी मीडिया में हाइप बनी हुई है, लोग इल्जाम लगा रहे, तो फवाद चौधरी ने जो सरकारी रिपोर्ट है उसकी बुनियाद पे कहा इनका नाम नहीं है, तो इसमें क्या गलत है? ठीक है, ठीक है। उन्होंने तो अपनी तरफ से कोई अंदाजा तो नहीं लगाना। तो फिर आप में से किसी को कहना चाहिए था ना जुल्फी बुखारी साहब को, यार तेरा नाम नहीं है बिला वजह नहीं। तो अगर कोई इससे बड़ी, ये कोई बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी मिसाल है कि आप पे कोई किसी ऑपोजिशन ने या किसी मीडिया के लोगों ने इल्जाम लगा दिया और आप कहें ठीक है पहले मैं क्लियर होता हूं फिर वापस आऊंगा। तो इस पर तो आपको खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह तो लोगों को हम धक्के मारते रहे। मियाँ साहब को खुदारा आप जाएं, आपका नाम आया है, आप इस्तीफा दें। उन्होंने कहा ना मैंने जब तक उनको अदालत ने कन्विक्ट करके बाहर नहीं निकाला वो नहीं निकले। तो ये तो बड़ी मुख्तलिफ मिसालें हैं और मेरा ख्याल है कि आप जैसे न्यूट्रल एंकर को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इनको दिखाना चाहिए कि ये होता है इखलाकी मेयार। वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये सर आपने बात सुनी, इन्होंने बात का आगाज किया कि आपको खुश होना चाहिए, आप नए पाकिस्तान के अंदर हैं, ये पहले इस तरह नहीं होता था। तो आप लोग बिला वजह इमरान खान साहब के ऊपर क्यों तनकीद कर रहे हैं? उस्मान बुज़दार साहब का भी आप लोग उनके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं, जबकि उन्होंने खुद ही इंक्वायरी इनिशिएट की है। बड़ा जबरदस्त काम किया सर उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई आज बहुत जज्बात में हैं और वो इधर की बात उधर, उधर की इधर कर रहे हैं और जिलों की जोग्राफी भी तब्दील की हैं, हक़ाइक़ भी तब्दील की हैं। ये वैसे बड़ी अचंभे की बात है कि एक बहुत बड़ा, यानी अरबों रुपए का, को 60 अरब से ज़ायद का स्कैंडल गवर्नमेंट का मंजर आम पे आया है और सदाकत भाई साहब कह रहे हैं कि इसमें खुश होना चाहिए आपको। यानी हमारे दौरे हुकूमत में लूटा जा रहा है अवाम को, पब्लिक को, डाके मारे जा रहे हैं और वो एंकर्स को कह रहे हैं कि चूंकि ये आप मीडिया पे ये बात आ गई है तो आपको खुश होना चाहिए। तो पहले तो आप इस पर खुश हो जाएं कि जनाब एक और बहुत बड़ा स्कैंडल गवर्नमेंट का जो मंजर आम पे आ जाए, और अगर आप खुशी के बाद वापस आ जाएं तो चंद मारूजात में और करना चाहता हूँ। गुजारिश ये है जी कि ये बताया जाए कि इन अगर ये दोनों, और खासतौर पर जब एक वजीर इस्तीफा देता है, अभी उसकी तारीफ और उसकी कसीदे खत्म नहीं हुए, उसकी हाई मॉरल ग्राउंड के तो दूसरा वजीर आगे उसकी बेगुनाही की नवीद जो है वो टीवी पे बैठ के सुना देता है। फवाद चौधरी साहब, ये क्या कंफ्यूजन है? बेवकूफ आप हैं या बेवकूफ आप पाकिस्तान की आवाम को बनाना चाह रहे हैं? अगर आपने इस्तीफा दिया है और इसलिए दिया है जनाब के मैं एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाहता हूं, तो बाकी गुजरा को कहें कि अपनी जबान बंद रखें, इंक्वायरी होने दें। नाम जुल्फी बुखारी साहब का इंक्वायरी में है या नहीं है उसको क्लियर होने दें। दो लोगों के नाम आए हैं, बुखारी साहब का बायदी के ताल्लुक जो है वो अटक से नहीं है, उनका ताल्लुक जो है वो टेक्सला के इलाके से है, पंजाब से है और अपना पिंडी से है। और अगर जैसे कि दूसरे डॉक्टर साहब जुल्फी बुखारी साहब के घर हैं अटक में और उनकी फैमिली, बल्कि उनके तो एक कजन भी एमपीए हैं यहाँ पर पंजाब असेंबली में, यावर बुखारी साहब, वो भी एमपीए अटक से ही बुखारी पिछले एमपीए थे। मैं आपको बता रहा था कि जो उनका आबाई इलाका यहाँ पे है, बाकी उन्होंने कहाँ जमीन खरीदी है, क्या हुआ, मैं तो उससे वाकिफ नहीं हूँ। लेकिन ये सारी जो रिपोर्ट्स आ रही है, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात की है, बगैर किसी को डायरेक्ट चोर के हुए, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी खबर जारी नहीं होती तो ये लोगों के चोरी के टप्पे पहले लगा देते हैं। मैंने तो कहा कि उनके खिलाफ अगर एक बात आई है और बड़े वसूख जरिए से आई है, मीडिया की अपनी इंडिपेंडेंट तहकीकात है, जो इंक्वायरी प्राइम मिनिस्टर ने करवाई उसमें बराह रास्त उन हाउसिंग सोसाइटीज के नाम बताए गए, किस किस ने कितना फायदा उठाया उनके नाम बताए गए, गुजरा का कौन कौन सा रिश्तेदार उसमें पार्टनर है उनके नाम बताए गए। तो ये बड़ा एक क्लियर केस है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने चलते चलते नाम ले लिया, वफाकी वजीर इस्तीफा दे गया,
बहरहाल इस इंक्वायरी को नहीं, अगर बट इंडिपेंडेंट और डॉक्टर साहब एक बात डॉक्टर साहब पहुंचाया जाता है। डॉक्टर साहब इसमें इस बात में तो देखें, आप क्रिटिसाइज कर लें, 10 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को, लेकिन आपने इससे पहले कभी इस किस्म का प्रेसिडेंट नहीं देखा, चाहे वो शुगर स्कैंडल हो, चाहे वो ये मतलब रावलपिंडी रिंग प्रोजेक्ट हो। हमें नजर आ रहा है कि चलें ठीक है, अगर उनको कहीं पे पता भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम है वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये नहीं हो रहा कि जी अच्छा अगली हुकूमत आएगी थे पिछले का खाता खोलेगी बैठ के कि हाँ जी की होता रहा, लेकिन कम से कम वो खुद एहतसाबी कर रही है। ये जो कहा जाता था कि नहीं जी ऑपोजिशन के पीछे पड़ी है, वो कम से कम अपना एहतसाब तो खुद कर रही है। मंसूर साहब, हम असल में बहुत जल्दी जो है वो नतीजे अखज़ कर लेते हैं। ठीक है सर, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करूंगा, अगर BRT में जो करप्शन हुई है उसका आज तक मुलज़िम को सजा मिली हो, याद है दवाइयों के मामले में जो 6 अरब से ज्यादा का डाका मारा गया और उस वजीर को इन्होंने अपना सेक्रेटरी जनरल लगाया हुआ है पार्टी का, उसे क्या सजा दी है इन्होंने? कोई केस उसके खिलाफ साबित हुआ है, कोई चीज पकड़ी गई है? दीगर जो इनके बाकी काबीना के वज़रा हैं उनके खिलाफ रेफरेंसेस नैब के दायर हैं, किसी को कुछ सजा हुई है? ये सिर्फ एक आई वॉश है। मैं समझता हूं अगर ये साबित का मतलब साबित भी करें, सजा भी दें, मैं इमरान खान साहब की तारीफ करूंगा कि जनाब बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब आप एक काम करें, डॉक्टर साहब आप मुझे नून लीग की गवर्नमेंट में 2013 से लेकर 2018 तक जब आपकी गवर्नमेंट थी, अपनी गवर्नमेंट के अंदर किसी एक मिनिस्टर का नाम बताइए जिसको करप्शन पे फारिग किया गया। देखिए हमारे MNAs के खिलाफ कुछ इल्जाम आए, उनसे फारिग नहीं किया गया बल्कि उनसे इस्तीफे लिए गए। ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है। वो पिंडी से एक MNA थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। एक और हमारी MPA थी, नाम उनका लेना मुनासिब नहीं है, लाहौर से, उन्होंने इस्तीफा दिया। सजा सर आप सजा की बात कर रहे हैं। और हमारे नहीं सजा तो फिर आगे फिर वही बात आती है ना कि जब उनके खिलाफ आगे इंक्वायरी हुई, अदालतों में जो जो उनके ऊपर साबित हुआ उसी के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन असेंबली की रुकनीयत से उनसे इस्तीफे लिए गए। अच्छा। बात ये होती है कि आप इस बात पे खुश नहीं होते कि आपका जो एक कुलीग है उसने चोरी की है और आपने कहा कि हाँ जी ये चोरी हुई है और बाकी सारी आवाम तालियां जानी शुरू कर दे। वाह जी वाह, आपका एक कुलीग जो है चोरी में पकड़ा गया है, डकैती में पकड़ा गया है अरबों रुपए की, और आपने कहा कि ये आप उसको जब तक साबित करके वो लूटा हुआ पैसा वापस नहीं लाएंगे कि इनके लोगों ने कितना पैसा कमाया वो आवाम को बताएं। और अभी इन्होंने कहा कि जुल्फिकार बुखारी साहब का नाम तो इंक्वायरी में है ही नहीं। तो मैं अपने ब्रदर को अर्ज कर दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब का नाम पानामा की जो रिपोर्ट शाया हुई थी उसमें नहीं था। मियां नवाज शरीफ साहब को किसी ने भी बराह रास्त मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया था। उनके बेटों के हवाले से ये बात आई थी कि उनके अपार्टमेंट्स है, बाकी मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं था। ये तो बहुत वाज़ेह बात है। और इस पे पानामा की जो टीम थी, जो वो कंपनी थी, उसने अपोलोजाइज भी किया था। ये भी याद होना चाहिए, अखबारों में छपा था। ठीक है, हमने मियां नवाज शरीफ को नाम उसमें नहीं है जी। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा आज पलविशा साहिबा, मैं आपके पास आने से पहले फवाद चौधरी साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने ऑपोजिशन के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी और नून लीग के हवाले से भी। क्या फरमाया है उन्होंने, जरा सुनिएगा फिर मैं सवाल करता हूँ। पीपल्स पार्टी और PMLN को, जिनका तो खैर ये मसले ही नहीं है करप्शन वगैरह, लेकिन अगर आपने तनकीद करनी है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि पहले आप रिपोर्ट पढ़ लें ताकि आपको पॉइंट्स पता हों और आपको पता हो कि मामला है क्या। अगर वो रिपोर्ट पढ़ लेते तो उनको पता होता है अरबों रुपया खाया नहीं गया, अरबों रुपया खाने से बचाया गया इस स्कैंडल के नतीजे। ये फवाद साहब की आपने बात सुनी। पलविशा साहब आप फिर क्यों तनकीद कर रहे हैं? आप लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी है, वो कहते हैं कि जी वो अरबों रुपया तो बचा लिया गया है, आप लोग इल्जाम उनके ऊपर लगा रहे हैं अरबों रुपया लूट लिया गया। देखिए मैं आपको क्या कहूँ, कौन सा इतना फखरिया कारनामा उस रिपोर्ट में है कि हर पाकिस्तानी पे फ़र्ज है कि वो उस रिपोर्ट को पढ़ के दिन का आगाज़ करे। कोई कुरानी सहीफ़ा तो वो रिपोर्ट नहीं है ना। बात यह है कि रिपोर्ट जिन्होंने पढ़नी है, जिनको ज़रूरत है उन्होंने पढ़ी है, आपने पढ़ी है, हमने पढ़ी है। और उस रिपोर्ट में जो कुछ है एक हसीन इत्तफाक है, या चूँकि रियासत मदीना है ये एक मुआज़ा है कि मुआज़ाना तौर पर हुकूमती वज़रा और कुछ नुमाइंदे जो खसूसी नुमाइंदे हैं उनकी ज़मीनें इस रिंग रोड में समा गई। रातों रात सोसाइटीज़ रजिस्टर हुई। आप बताइए मंसूर, क्या रातों रात सोसाइटीज रजिस्टर होने का इससे पहले कोई प्रेसिडेंट है? कुछ सोसाइटीज जो आपने भी पढ़ी हैं, हमने भी पढ़ी हैं, रातों रात रजिस्टर हो जाती हैं और फिर वो फाइलें बनाकर 1 माह के अंदर जो है वो लोगों से उनकी उम्र भर की कमाइयां जो हैं वो छिन जाती हैं, जितने की वो वर्थ नहीं थी। 1 माह में एक एजेंट 34 करोड़, सिर्फ एक एजेंट 1 माह में,
और इसमें कई सौ एजेंट होंगे, कई सोसाइटीज हैं जिनके नाम हैं, मैं उनके नाम नहीं ले रही। एक माह में 34 करोड़ सिर्फ एक एजेंट कमाता है। ठीक है। और इन सोसाइटियों के मालिकों के 2 वफाकी वुज़रा से ताल्लुक निकल आते हैं, मुशीर खसूसी से निकल आते हैं। ये भी चलें हसीन इत्तफाक होगा। तहाइफ की लिस्ट भी जो सुनने में आ रहा है वो ऐसे कुछ क्वार्टर्स हैं जिनके पास पहुंच गई है। अच्छा, लेकिन ये भी एक और हसीन इत्तफाक है कि तोशा खाने का रेफरेंस बनेगा तो जरदारी साहब पे बनेगा। अब इनको ये कह देना कि ये इंक्वायरी कमेटी बन गई, जैसे चीनी पे बनी, दवाइयों पे बनी, पेट्रोलियम पे बनी, आटे पे बनी, कौन सी ऐसी IPP से बनी, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें इनका कोई ना कोई वजीर जो है वो मुलव्विस ना हो। फिर भी आप ये करेंगे, इसका अगर आप मुझे एस्टिमेटेड बता दें कि इसमें कितना बड़ा हाथ मारा गया है, और उस हाथ मारने के बाद अगर कोई इस्तीफा दे दे तो क्या बड़ी बात है? इसमें क्या बड़ी बात है कि उन्होंने दे दिया इस्तीफा, ठीक है, उनका काम बन गया। बात यह है कि एक कितना बड़ा स्कैंडल है, इसके तो अभी एस्टिमेट सारे ना, कोई 25 अरब कह रहा है, कोई 30 अरब कह रहा है। मुझे बता दीजिए पैनामा स्कैंडल में कितने अरब थे जो उनके जिम्मे थे मियां साहब के, जिसपे इन्होंने उनसे इस्तीफा मांगा। और ये स्कैंडल सिर्फ आप इसको अगर वैसे परवेशा साहबा इस्तीफा उस वक्त मियां साहब से इस्तीफा सिर्फ इन लोगों ने नहीं मांगा था, आप लोगों ने भी मांगा था। ठीक है, तो हम आज भी मांग रहे हैं। अच्छा। और ये बात है कि दूसरी बात यह है कि जैसे आप कहें कि जी रियासत हो मदीने की, लेकिन दोनों हाथों से आपके तमाम वज़रा चोरी में मुलव्विस हो। आप खड़े होके कहते रहें रियासत हो मदीने की, लेकिन चोर का हाथ कटना तो दरकनार, आप चोर का हाथ पकड़ ना सकें, लेकिन आप बैठे रहें। आप रोज़े वावेला करें कि माफिया काबिज हैं, लेकिन आप बैठे रहें। आप माफिया को काबू नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी सरपरस्ती करते रहें। अब बात यह है कि कौन सी इंक्वायरी, हमें पता है इंक्वायरियां जब होती हैं तो वो कहाँ से होती हैं, किनके कहने पे होती हैं। और पिछली इंक्वायरीज जो हुई उसके नतीजे में बता दीजिए कि आटा चीनी स्कैंडल के नतीजे में कौन पकड़ा गया, किसको सजा हुई, पेट्रोलियम के स्कैंडल में किसको सजा हुई, बता दीजिए। ये जो IPP का स्कैंडल था, दवाइयों का, एक लिस्ट है, और कोई ऐसा शायद अब पाकबाज नहीं रह गया होगा, या अगर मैं गलत कह रही हूँ तो प्लीज करेक्ट मी, शायद कुछ रह गए हो, लेकिन इस काबीना का हर मेंबर जो है उसका हाथ करप्शन में लुथड़े हो। उसके बाद आप अगर ये कहते हैं कि हम आपको खुशी होनी चाहिए, तो आप ये क्या जानते हैं कि लोगों ने अपनी उम्र भर की कमाइयां देकर इन सोसाइटीज में प्लॉट खरीदे? क्या वो उन्हें खुशी होनी चाहिए? और क्या ये भी खुशी होनी चाहिए, लेकिन खुशी तो इनके तो वजीर आजम को फख्र भी है अपनी 2.5 साल की ये तमाम कारकर्दगी पर, लेकिन ये है कि खुश होना बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आप एक काम कीजिए कि तमाम कौम को ये हूरों की वैक्सीन लगवा दीजिए, उसके बाद हम जरूर खुश होंगे। जी, वो एक हूरों वाला टीका था जिसका बड़ा चर्चा था, वो वैक्सीन आप सबको लगा दें, कोरोना की तो है नहीं, ये तो इनके अपने दाएं हाथ का खेल है, ये सबको लगाएं और सब उसमें फिर खुश होंगे। जाहिर है फिर ये जो हालात है इनका ना हमें पता चलेगा ना आपको पता चलेगा। और अल्लाह खैर सलाह, मुझे दम मारो दम, इजाजत दीजिएगा। इसके अलावा खुशी का कोई जरा सा भी शायबा तक इस मुल्क में नहीं है, जो हालात आज इस रियासत मदीना के और नए पाकिस्तान के। ठीक है, मुझे जरा इजाजत दीजिएगा। नाज़रीन, एक अदद लेटर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। अब ये वो लेटर है जिसकी बुनियाद के ऊपर नून लीग जो है खास तौर पे वो मुतालबा कर रही है कि एक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के खिलाफ, यानी कि गुलाम सरवर साहब के खिलाफ और जुल्फी बुखारी साहब के खिलाफ नहीं होना चाहिए, बल्कि वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। ये जो लेटर है, इस लेटर की जो टॉप 3 लाइनें हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें लिखा हुआ है, अ मीटिंग टू डिस्कस रिंग रोड एंड मरगला हाईवे वाज हेल्ड ऑन 28 जनवरी 2021 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आफ्टर डिटेल्ड डिलिबरेशंस द फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन। और उसके बाद बाकी पूरी वो डिटेल बताई गई है कि जनाब ये क्या क्या फैसले लिए गए। अब ये इसमें लिखा हुआ है कि चेयरमैनशिप जो है वो वज़ीर आज़म की अपनी थी और उनके अंडर जो है ये सारे फैसले जो है वो किए गए। ये सदाकत साहब, इस बुनियाद के ऊपर जो है वो नून लीग ये कह रही है कि मामला बहुत ज़्यादा गहरा है, इतने आराम से नहीं जाएगा कि आप 2 बंदों की कुर्बानी दे दें या 2 बंदों का नाम बीच में डाल दें और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। मंसूर, बड़ी मज़े का खेज बात है। इससे पहले वज़ीर आज़म करप्शन करते थे, सुन लें, इससे पहले वज़ीर आज़म करप्शन करते थे, उनको नैब या अदालतें पकड़ती थी। इस दफ़ा ये कह रहे हैं वज़ीर आज़म को सजा दें, उन्होंने करप्शन होने से पकड़ क्यों लिया? वज़ीर आज़म को ये जाता है क्रेडिट कि उन्होंने इस मंसूबे की
जो जो पॉसिबल करप्शन होनी थी या जो हुई उसको पकड़ा और इंक्वायरी की, और आज पूरा पाकिस्तान उसको डिस्कस कर रहा है। इस ऑपोजिशन को तो हिम्मत नहीं हुई या तौफीक नहीं हुई कि ये इस पर कोई बात भी करे। तो दूसरी बात ये जो कह रही हैं कि हमने बड़ी इंक्वायरियां देखी, हमें पता इंक्वायरियां कैसी होती हैं, साथ ये कह रही हैं कि हर इंक्वायरी में किसी ना किसी वजीर का नाम आ रहा है। हाँ। तो ये आपको इटसेल्फ बता रहा है कि आप कैसी इंक्वायरियां करते थे और आज कैसी इंक्वायरियां हो रही हैं। अगर किसी वजीर का भी नाम आ रहा है तो किसी को जुर्रत नहीं है उस इंक्वायरी रिपोर्ट को, उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को वजीर का नाम निकाले और बगैर किसी यानी तफरीक के एक शफाफियत से एक प्रोसेस चल रहा है। मेरा ख्याल है कि इनसे इस टॉपिक पे बात करना कि ये करप्शन पे बात कर रहे हों, जिनकी सारी लीडरशिप पे 2-2 दर्जन करप्शन के केसेस हों, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हों, वो क्या बात करेंगे? मेरा ख्याल है ये संजीदा बात नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान बदल चुका है और अब कोई भी चाहे वजीर है, मुशीर है, ये सड़कें पहले भी बदल, डॉक्टर तारिक साहब को पता है ये जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है ना, ये कुछ 100 किलोमीटर फालतू बढ़ी है, किसी की जमीन है, किसी के घर आ रहे थे। अच्छा। तो ये वो उस वक्त ये हमेशा रूटीन ये थी। या आपको पता है लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के नतीजे में वो लैंड फ्लैट भी बने थे। टाइमिंग देख लें। ठीक है। ये आज दौर बदल चुका है। लोगों ने इमरान खान को इसीलिए वोट दिया था कि उनका पता था कि ये ना तो करप्शन करेगा और ना किसी को करने देगा। तो मेरा ख्याल है कि ये बातें बड़ी वाज़ेह हैं कि एक तो वज़रा के नाम भी आ रहे हैं, किसी की परवाह नहीं की जा रही, बड़े बड़े कीमती हमारे लोग। वज़ीर आज़म का नाम भी आ रहा है ना सर? नहीं, वज़ीर आज़म का नाम, ये ऐसी गैर संजीदा लोगों की बातों क्या जवाब दें? जैसे वो कह रही हैं कि उरों के टीके लगाएं, कोई संजीदा बात तो नहीं है ना। संजीदा बात ये है कि वज़ीर आज़म का क्या ये जो इंक्वायरी कमेटी है, ये कोई अता तारण ने और एहसन इकबाल ने कोई इंक्वायरी की है? अच्छा। या किसी ये इंक्वायरी का क्रेडिट जाता है इमरान खान को, इस गवर्नमेंट को? और ये जैसे फवाद चौधरी ने कहा, ये करप्शन हुई नहीं है। इससे पहले वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब का जो दफ्तर है वो इन्वॉल्व होता था गुड नेचर कंपनी के जरिए करप्शन में। तो वज़ीर आज़म हाउस ने करप्शन होने से रोकी है और जितना भी प्रोसेस आया उसकी इंक्वायरी होगी। ये जो कह रहे हैं कि फलां केसेस पे फैसला नहीं हुआ, हमारा काम है, गवर्नमेंट का काम है। लेकिन सर बेहतर ना हो कि जुडिशियल कमीशन के जरिए तहकीकात की जाए। इंक्वायरी रिपोर्ट नैब के हवाले कर दिया। अब नैब इंडिपेंडेंट, नैब के ऊपर तो वैसी ऑपोजिशन नहीं मानती ना, वो ऑपोजिशन तो जुडिशियल कमीशन में क्या मसला? नहीं, ऑपोजिशन पहले पता नैब क्यों नहीं मानती? इनके दौर का नैब, इन्हीं के दौर का नैब है, इन्होंने इसमें केसेस बनाए। नहीं मानती, आपको मुझे बता दें, आपको जुर्म करें और आपको पुलिस पकड़े, आपके मैं पुलिस को नहीं मानते तो आपको कोई बात सुनेगा? आप अगर खुद आप एक्यूज्ड है, आप मुल्जिम हैं, आप पे 4 FIR हुई हैं, आपके मैसेजों को नहीं मानता, उसकी मॉरल वैल्यू ही नहीं है, इखलाकी कोई इस बात। मैं तब भी ये इल्जाम लगाने में तो हक बजाने दूंगा ना, अगर मुझे लगेगा कि SHO ने दूसरी पार्टी से पैसे पकड़े में। देखिए, तो मैं ये तो कह सकता हूँ जनाब SHO मेरे साथ ज्यादती कर रहा है। आप अगर किसी इंडिपेंडेंट फोरम पे ये बात साबित करेंगे तो फिर आपकी बात में वजन है, वरना तो आप देख लें जितने लोग बड़े बड़े हमारे जितने मुल्क के बड़े बड़े डाकू हैं, वो कहते हैं नैब भी गलत, वो कहते हैं अदालतों के पीछे कोई और है, ये भुगत से भरे हुए हैं, इनको यहां से निकाल के बाहर मारो, ये बुत हैं, मेरे असासे मेरे जराए आमदन से ज्यादा हैं, तो तुम्हें क्या? ये तो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है ना। करप्शन तो इनके यहाँ लीगल मतलब एक एक्टिविटी है। तो इनकी बातों का नैब के बारे में या किसी इदारे के बारे में वो बात कर सकता है जो कम से कम किसी जिसपे कोई FIR नहीं है, जिसपे कोई रेफरेंस नहीं है। डॉक्टर साहब बात है, मैं एक ब्रेक नाज़रीन लूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद जो मैंने इब्तिदाइये के अंदर बात की थी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात की, जहां पे नून लीग अब ये कह रही है कि जनाब हमारी सुलह हो गई है, वहां पे खबर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के चंद वज़रा भी जाके एस्टैब्लिशमेंट से मिले हैं और जिस पे वज़ीर आज़म कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। तफसीलात क्या है ये मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इब्तिदाइये के अंदर मैंने आपको बताया था कि कल शाहिद खान अब्बासी साहब एक प्रोग्राम के अंदर शरीक थे और वहां पर उनसे सवाल किया गया कि जनाब क्या एस्टैब्लिशमेंट से आपकी सुलह हो गई है? तो वो फरमाया उन्होंने कि हमारी तो कभी जंग थी ही नहीं। और हालिया दिनों में मोहम्मद जुबैर साहब ने भी ये फरमाया कि जनाब हमारी सुलह हो गई है, पिंडी के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो जब पिंडी से ताल्लुकात ठीक हो गए तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी क्योंकि वहाँ से ताल्लुक रखते हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब हो गया सुलह शुलह, मतलब मामला तय हो गया? सर मैं आप बात पे आता हूँ जी, लेकिन छोटी सी अगर मुझे इजाजत दें तो मैं सदाकत भाई साहब के लिए दोस्त भी हैं मेरे, मैं बहुत दुआगो भी हूँ और आज वो ज्यादा जज्बात में इसलिए भी हैं कि उन्हें नजर आ रहा है कि काबीना की 2 स्लॉट्स खाली होने वाली हैं तो मेरा भी कोई चांस बने। मैं आपके लिए दुआगो हूँ, मैं आपके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आपको मौका दे, इतनी आप मेहनत करते हैं। बाकी जो उन्होंने बहुत करते हैं सर, मैंने बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, बाकी जो उन्होंने फरमाया जी कि सेनेटर पलवशा ने जो बात की हुरों की टीके की, ये गैर संजीदा है, तो मैं अर्ज कर दूं कि ये वज़ीर आज़म
नाम नहाद इमरान खान साहब ने ये बात की थी गुरुंगी टीके की, सेनेटर पलवशा ने नहीं की। बाकी जब उन्होंने कहा कि इससे मुझे हुरें नजर आती हैं, उसके बाद यकीनन मैंने इस्लामाबाद की हर मेडिकल स्टोर पे ये टीका चेक करवाया, लेकिन मुझे नहीं मिला। वो भी मैं उम्मीद करता हूं भाई साहब, डॉक्टर साहब एक मिनट ये टीका नहीं, कहां से मिलता है? डॉक्टर साहब जी, जी। एक सवाल सर, आप हुरों वाला टीका क्यों ढूंढ रहे थे, पहले ये बताएं। भाई मैं क्यों ना हुरें देखूं? मुल्क का वज़ीर आज़म हुरें देख रहा है, पीटीआई का हर बंदा हुरें देख रहा है, तो हम नहीं टेंशन में होते? जब हम परेशान होंगे, अपोजिशन में वैसे बंदा टेंशन में होता है, तो हम भी हुरें देखना चाहेंगे। अच्छा। अगर आप भाई साहब ने बताया कि वो कहां से मिलता है, अच्छा। ये शायद प्रोग्राम के बाद मुझे बता दें। चले। तीसरी बात ये है जी कि जो बात की फवाद चौधरी साहब ने कि करप्शन जो है वो हुई नहीं बल्कि होनी थी, हाँ। ये जितने आपका कमिश्नर पिंडी, डीसी पिंडी, डीसी अटक और रेवेन्यू के जो लोग चेंज किए गए हैं, इसलिए चेंज किए गए हैं कि रिंग रोड का जो रूट है वो चेंज किया गया है, ठीक है सर, और उसे 20 से 25 किलोमीटर बढ़ाया गया है। अच्छा। तो यही वो करप्शन है जो हो चुकी है, यही वो 8-10 हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो पैसा बना चुकी हैं। और मैं बड़े दिल से ये बात कह रहा हूँ, आप मुझे बताएं, हमारा कोई अजीज, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारे घर का कोई बंदा, हमारा कोई बुजुर्ग अपनी जिंदगी की जमा पूंजी, पेंशन की कमाई लेके इन सोसाइटी से अगर उसने वो प्लॉट लिया है, अगर किसी ने अपनी बच्ची की शादी के लिए जमा किए हुए पैसे वो दे के ये प्लॉट लिया है कि ये महंगा होगा और कल मैं इसे अपने बच्चों के लिए वो आसानी पैदा कर लूंगा, और ये सोसाइटियां उनको लूट गई हैं और उनमें लोगों का हाथ है, तो ये आप अंदाजा लगाएं कि कितनी दुख और कितने अफसोस और कितनी शर्म की बात। सर आगे सर पॉइंट डॉक्टर साहब, वो सर मेरे सवाल का पूरा जवाब दे दें सर। पिंडी से सर सुलह। देखें, बात ये है जी कि ये मौजूद इससे पहले भी कुछ हमारे मेहरबान जो हैं एंकर्स या दोस्त, उन्होंने एक अजीब तरीके से मीडिया के ऊपर उठाया है। ठीक है। सुलह या लड़ाई की बात नहीं है। पीडीएम या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि हमारा एक बयानिया है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया है, और वो बयानिया बिल्कुल सीधा साधा है। वो बयानिया ये है कि पाकिस्तान को चलाने के लिए एक मैनुअल बनाया गया है, और उस मैनुअल का नाम है आईन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर हर फर्द की, हर इदारे की जो आईनी हुदूद हैं, काम करने का तरीकाकार है और लिमिट्स हैं, वो दर्ज हैं। हम ये कहते हैं कि हर बंदा, हर जिम्मेदार शख्स और हर इदारा अपनी उन आईनी हुदूद के अंदर रह के काम करे, तो ये मुल्क चलेगा और तरक्की करेगा। नहीं तो डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिट्यूशन को जूते की नोक पे रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया, और अदालतों ने, जिन आमरों ने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, उन्हें यक जुम्बेश कलम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की इजाजत दी। डॉक्टर साहब मैं सीधा सवाल सर, टू द पॉइंट सवाल डॉक्टर साहब, 2/3 सर टू द पॉइंट कौमी असेंबली की अक्सरियत आपको चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। मैं डॉक्टर साहब टू द पॉइंट सर सवाल ले लें सर, तो मजाक में मुड़ाओ कॉन्स्टिट्यूशन का सर, सवाल ले लें डॉक्टर साहब। एक सवाल सर, ये बताइए कि जब आप लोग वो तमाम जलसे कर रहे थे, जो गुजरांवाला का जलसा था, कराची में जलसा था, तब क्या आईनी हदूद से बाहर थे, और अब क्या आईनी हदूद में आ गए हैं जो सुलह हो गई है? देखिए जी, तब और अब की बात नहीं है। बयानिया वही नवाज शरीफ का बयानिया है, कल भी वही था, आज भी वही है। मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ खड़ी है। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, मियां साहब को अपना बड़ा भाई, अपने वालिद की जगह और अपना कायद मानते हैं। ये तमाम जो कहानियां इसके राइट लेफ्ट चलती है ना, ये मंसूर साहब सिर्फ इसलिए होती हैं कि डाइवर्ट किया जाए मौजू को, डाइवर्ट किया जाए अपोजिशन को, और मुस्लिम लीग नून के अंदर दोनों भाइयों के अंदर फर्क पैदा करने वाली गुफ्तगू पिछले 30 साल से हो रही है कि नवाज शरीफ कुछ और कह रहे हैं, शहबाज शरीफ कुछ और कह रहे हैं। सर बयानात में फर्क है ना डॉक्टर साहब, बयानात में फर्क है ना। मियां जावेद लतीफ के हवाले से शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि जी उन्हें माफी मांगनी चाहिए, सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। अताउल्लाह तारड़ साहब भी ये कहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब मरियम नवाज उन्हीं के घर पे पहुंच जाती हैं। तो ये है क्या, ऐसे जब आप कह रहे हैं उससे गलती हुई है, वो माफी मांगे, तो फिर मरियम नवाज क्या करने गई उनके घर पे? देखिए, आप एक बंदे के बयानात के मुख्तलिफ हिस्से अगर किसी एक शख्स से पूछेंगे, दूसरे से बयान का दूसरा हिस्सा लेके पूछेंगे, तो उसमें अगर चंद अल्फाज दाएं या बाएं होंगे तो वो हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल जहां तक आपने पार्टी के बयानिए की बात की, वो बड़ा क्लियर कट है, वो नवाज शरीफ का बयानिया है। कोई कल या आज अगर उन हुदूद को क्रॉस करेगा, उन लिमिट्स को क्रॉस करेगा, अगर किसी हुकूमत को, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ बराह रास्त, मैं कोई राइट लेफ्ट नहीं कर रहा अपनी गुफ्तगू को, ठीक है, एक गैर आईनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में लाने की कोशिश कल किसी ने की या आइंदा करेगा, वो गैर आईनी है, वो गलत है, उसकी निशानदेही की जा रही है, की गई है, आइंदा भी की जाएगी। ठीक है, ये बड़ी मुख्तसर सी और बड़ी सीधी सादी सी बात है। पलवेशा साहिबा, वरना ये जी लोग कभी भी इस मुल्क पर मुसल्लत ना होते
अगर इनको ये बैसाखियां ना दी जाती। ये कठपुतली हुकूमत जो आज अवाम के साथ कर रही है, आप बताएं कोई हकीकी जमहूरी मुंतखब हुकूमत ये कर सकती है? सर, तो ये मुंतखब लोग नहीं है, वो चुनतखब लोग हैं ये। इस वजह से लोगों के जज्बात का इन्हें एहसास ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब, वो बैसाखियां अभी भी मौजूद हैं कि वो कबर्ड में रख दी गई हैं? देखें, बात यह है कि जिन लोगों ने इनको इलेक्ट करवाया और जिन लोगों ने इनको वोट भी दिए, कुछ लोग जाहिर है इनके जो एक इनका एक इन्होंने एक बबल बनाया था, एक ख्वाब दिखाया था तब्दीली का, उसमें आई भी, उस झांसे में आई भी। अच्छा, वो सारे आज परेशान हैं। अच्छा। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं आपको बहुत सब के सब परेशान हैं। फॉलो करता ये जब आप सब का लफ्ज कहते हैं, आप कह रहे हैं सब के सब परेशान है, इसलिए ठीक कि ये इंतखाब बिल्कुल प्रोजेक्ट जीरो, फ्लॉप प्रोजेक्ट बन गया है, जीरो हो गया है। और अवाम की जो तकलीफ है, मैं बार बार उसकी बात कर रहा हूं। आप देखें कि ये जनाब, मैं बस 1 मिनट आखिरी आपसे ले रहा हूं, 3 साल हो गए हैं, नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा उस खानदान को नहीं छोड़ूंगा। हाँ। भाई हमने किसी का प्यो मारा है? भाई अगर कोई केसेस हैं, कोई करप्शन के हैं और अदालतों के हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब से अब दोबारा रब्ता करते हैं। पलवेश्वर साहब, ये सारी गुफ्तगू नून लीग की आपने हालिया दिनों के अंदर भी आपने देखी है, ये आहिस्ता आहिस्ता नून लीग आप लोगों के बयाने के करीब नहीं आ गई कि जनाब लड़ाई फड्डा नहीं करते, हर वक्त हर जगह इतनी सख्त ज़बान नहीं इस्तेमाल करते, समझ आ गई इनको बात की। और पीडीएम के हवाले से भी सुना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा आना चाह रही है पीडीएम के अंदर। तो जब ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट बीच में से मवाद निकल गया, तो फिर पीडीएम का मकसद रह क्या जाएगा? मामला तो फिर तय हो गए सबके साथ। बात यह है मंसूर के, देखिए लड़ाई लड़नी होती है तो उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हर वॉर कमांडर अपने तरीके से जंग में जाता है। अच्छा। इनका तरीका अपना था, हमारा तरीका अपना है। अगर किसी जगह पर ये PMLN या मौलाना साहब या मजीद जमातें जो हैं और हमारे तरीके कहीं मिल जाते हैं तो फिर अलग बात है। लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है, कोई ऐसी दरख्वास्त जो है हमने किसी को नहीं की कि वापस पीडीएम में आए, क्योंकि पीडीएम बनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने थी। लेकिन अब जो हालात होते जा रहे हैं, देखिए इनको अब्बासी साहब को बुरा लगा कि मैंने टीकों की बात की, गैर संजीदा नहीं है ये। इसी तरह के गैर संजीदा अगर ये है तो आपने जैसे कहा कि खुश होना चाहिए, तो ये भी इंतहाई गैर संजीदा है। किस बात पर इस मुल्क के अवाम जो है आज खुश होंगे, आप बताइए। अगर किसी को हूरे नजर आए तो हमें तो सिर्फ भूत नजर आ रहे हैं, आंखें बंद करें तो मुल्कुल मौत नजर आता है। यही हालत अवाम की है, किसी को कुछ नजर नहीं आता, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं है। इस माहौल में अगर आप लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क के कहें कि बहुत अच्छा हो रहा है, यानी हर आदमी जो है उसके ऊपर एक केस अरबों रुपए का, मैं आपको एक मैग्नीट्यूड का थोड़ा सा अंदाजा, आपको मेरे से ज्यादा होगा, इनको भी होगा। नदीम पाबत साहब पे 330 अरब रुपए का स्कैंडल था। उनको आपने कहा कि हाँ वी हैव आस्क्ड हिम टू स्टेप डाउन, आपने उन्हें निकाला। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने उनसे कितनी रिकवरी की, कितना पैसा उन्होंने वापस किया। अच्छा जी, खुसरो साहब और तरीन साहब पर 250 अरब था, कितने वापस आए बताइए। रजाक दाऊद साहब ने क्या वापस किया। बीआरटी में 125 अरब का एस्टिमेट है स्कैंडल का, उसमें से कितने और किसने वापस किए। दवाइयों का 6 अरब का स्कैंडल है। ये तो मैं आपको जो मेरे भी जहन में आ रहे हैं, इनको जमा कर लीजिए और आप देखिए कि क्या मैग्नीट्यूड है। ऊपर से ये रिंग रोड डाल दीजिए। आप मुझे बताइए कि ये आप खा पी लें, उसके बाद आप इस्तीफा दे के साइड पे हो जाएं और डिकार भी न लें और लोगों को कहें कि वाह वाह नया पाकिस्तान है। ये क्या समझते हैं आपके लोग, ये बात आपकी मानते हैं? हाँ। लोग नहीं मानते, लोग इसी तरह हंसेंगे और ऐसे ही गैर संजीदगी में उसको उड़ाएंगे जैसे कि मैंने उड़ा दिया और उसका गुनाह मैंने कर लिया। लिहाजा बात यह है कि सिर्फ ये बताइए कि जिन जिन पर ये इल्जामात आए उनमें से आपने कितनों से वसूलियां वापस ली। वो जो अरबों आपने बाहर से लाने थे, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन पे हम बात ना करिए, मैग्नीट्यूड देखिए। इतने में तो हम चांद पे चले जाते। जितने आज इस मुल्क का एक एक आदमी ऊपर से नीचे तक जो है वो सुख का सांस नहीं ले सकता। आप पंखे, इस गर्मी में पंखा भी बोझ बन जाएगा, पंखा भी बोझ बन जाएगा। मुझे सिर्फ ये बता दें हफीज शेख साहब कहाँ हैं? मुझे बताइए, शौकत तरीन पे यकीन करें कि वो कहते हैं कि हफीज शेख ने गलत शराइत पे IMF से बातचीत की, तो हफीज शेख साहब कहाँ हैं? उस वक्त वो हमें कहते थे कि हमने
बेस्ट पॉसिबल पैकेज लिया। आज आपको कुछ पता है कि वो कहाँ हैं, वो किधर गए, वो कहाँ से आए और वो कहाँ चले गए, किसी को पता नहीं। अब ये कह देना कि फलाना भी साइड पे हो गया तो हो गया, ठीक है, उसने अपनी नस्लों के लिए जमा कर लिया तो साइड पे होना क्या बड़ी बात है। 3 साल हो गए हुकूमत को, अब पीछे क्या रह गए। ठीक, लिहाजा इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अभी काफी स्लॉट खाली होंगे, इस काबीना में काफी लोगों की मजीद मौज लगेगी। चले ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक लेने के बाद ये जो स्लॉट्स खाली होने की बात हो रही है, इन स्लॉट के ऊपर चंद वजीर जो हैं वो भी एस्टैब्लिशमेंट से जाके मिले हैं, और क्यों मिले हैं, आखिर वजह क्या है, और इमरान खान साहब इस बात पे नाखुश क्यों हैं। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात एस्टैब्लिशमेंट के किरदार की हो रही थी, तो लगता तो इस तरह ही है कि नून लीग ने कम से कम सीख लिया है कि लड़ाई नहीं करनी, सुलह करके हमने साथ चलना है। लेकिन हुकूमत के अंदर भी चंद वुज़रा सुलह से भी आगे की कोई बात कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा सुलह करना चाह रहे हैं, और इस बात के ऊपर सुनने में आया है कि इमरान खान साहब जो है वो काफी नाराज हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने इसका तस्करा किया है एक इंटरव्यू के अंदर, क्या फरमाया है जरा सुनिएगा। ये आपने शेख रशीद अहमद साहब का एडमिटेंस आपने सुनी, उन्होंने कहा कि हाँ जी ये मुलाकात हुई है। ये क्यों मुलाकातें हो रही है सर, एस्टैब्लिशमेंट ये वुज़रा जाके एस्टैब्लिशमेंट से क्यों मुलाकातें कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर क्यों ना खुश है। मंसूर, पहले तो डॉक्टर साहब ने कोई एस्टैब्लिशमेंट के बारे में हमें को पता नहीं चुनतखब या मुंतखब या कठपुतली शटपुतली कहा। तो पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल होराइजन पे अगर कोई भी आदमी जो आज जिंदा हैं उनमें कोई फ़ौज की गोद में बैठ के और फ़ौज की चूसनी से दूध पी के आया है तो उसका नाम है नवाज शरीफ, जो बाकायदा सिर्फ नवाज शरीफ और कोई नहीं, मैं बड़े पार्टियों के सरबराहों की बात कर रहा हूँ, जो बाकायदा एक डिक्टेटर, जो वर्स्ट डिक्टेटर इस हिस्ट्री का था, उसके कैबिनेट के मेंबर रहे, और घर से बुला के नवाज शरीफ को उन्होंने किसी लोहे की मिल से बुला के उनको वजीर ख़जाना बनाया। तो वो तो नवाज शरीफ हैं। आज वो जो मर्जी एक भाई सिर्फ नवाज शरीफ को, तो आपकी काबीना में कोई ऐसा मैं बड़े पार्टी डिक्टेटर की मैं उस तरह मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी नाम लेता, लेकिन वो आज मौजूद नहीं है। मैं पार्टी हेड्स की बात करूं, बाकी लोगों की इतनी हैसियत नहीं होती, वो मैटर नहीं कर रहे होते इतनी ज्यादा उनकी। पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी ने बुनियाद रखी है ज़िया-उल हक की कैबिनेट से, वो नवाज शरीफ है। आज वो जितना मर्जी एक भाई को प्रो एस्टैब्लिशमेंट और एक को एंटी एस्टैब्लिशमेंट अगर वो करते हैं तो वो ऐसी आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। सबको पता है कि इनको तब तक एस्टैब्लिशमेंट पसंद नहीं है जब तक इनका कोई मामला। 5 वज़रा क्या करने गए? अच्छा, अब जो इन्होंने एक और बात की कि नवाज शरीफ को मैं नहीं छोड़ूंगा, तो भाई नवाज शरीफ यहाँ से धोखा करके गए, अब शहबाज शरीफ सबकी आंखों में वो धूल झोंक के जाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि ये बड़ी नाइंसाफी है कि पाकिस्तान की सारी करप्शन एक तरफ, इस खानदान की जो केसेस बने उसकी करप्शन दूसरी तरफ। मेरे पास 5 वज़रा क्या मेरे शेख रशीद साहब बड़े वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, मेरे पास तो कोई ऐसी मालूमात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर हुकूमती कोई आदमी किसी अपने इदारे से कोई मिलता है तो उसमें कोई बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कोई तो प्राइम मिनिस्टर नाखुश क्यों है? नहीं, ये तो अब शेख रशीद साहब बता सकते हैं कि उन्होंने कहा नाखुश नहीं है, उन्होंने कहा मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बताया। नहीं, उन्होंने कहा मुझे ये नहीं पता कि नाखुश क्यों। हाँ, तो देखे ना, अब लेकिन ये नाखुश हैं शेख रशीद साहब को भी नहीं पता, जो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड है इस मामले में। तो मैं तो नहीं समझता कि मैं इतनी बड़ी बात पे कमेंट करूंगा। असल बात, उन्होंने कहा मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि वुज़रा गए हैं मिलने और वो नाखुश हैं। मैंने आपको बता दिया, अपनी लाइलमी का इजहार कर दिया कि वुज़रा मिल के आए, मुझे तो लेकिन आप समझते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर मुल्की इदारों से कोई आदमी जाके मिलता है और कोई अगर किसी टॉपिक पे डिस्कशन होती है तो मेरा नहीं ख्याल, और उसमें अगर शहबाज शरीफ भी शामिल हो तो शहबाज शरीफ का देखें, शहबाज शरीफ का मसला क्या है। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त एक मुजरिम है, अच्छा मुल्जिम है, और बहुत सारे केसेस में अच्छा चल है। नवाज शरीफ मुजरिम है, मरियम साहिबा मुजरिम है, नवाज शरीफ साहब बहुत सारे केसेस में मुल्जिम है। उनका कहीं से जाके मिलना इस तरफ का इशारा करता है कि वो कोई माजी की तरह कोई एनआरओ चाहते हैं। बाकी कोई ऐसा आम वजीर है जो कोई इंटीरियर का मिनिस्टर है, कोई किसी का मिनिस्टर है, अगर वो कोई मिलता है और कोई कहीं, मेरा नहीं ख्याल। अभी थोड़ी देर पहले आपने फरमाया कि कोई आदमी अगर जाके मिल ले तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आदमी एनआरओ मांग रहा हो जगह जगह से जाके, उस पर तो सवाल है। और वो जिसका ओपन दिन दिहाड़े तो बयानिया ये नाम ले के तो नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं इनको नहीं मानता। आप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। आपने जो पूरा अभी ये जो खाका आपने बनाया है, क्या आप एस्टैब्लिशमेंट को कहेंगे कि आप शहबाज शरीफ से ना मिले? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अगर पॉलिटिकल मीटिंग उनका कोई काम नहीं बनता
मैं इस्टेब्लिशमेंट को कहने वाला या कहने वाला तो कोई नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को ये बात तय है कि कोई एनआरओ इमरान खान ना देंगे, ना माजी की तरह ये लूट मार करके ये पीपल्स पार्टी को माफ़ करें, पीपल्स पार्टी इनको माफ़ करे। ऐसे को हालात अब इमरान खान बार बार बता रहे हैं कि वो नहीं है। ये जो एक दिन शोर करते हैं, अगले दिन चुप होते हैं, फिर ट्विटर खामोश हो जाता है, फिर 8 महीने इन्हें क्या करना चाहिए? क्या इन्हें खामोश रहना चाहिए या शोर करना इन्हें चाहिए? एक बड़ा आसान काम करना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक काम किया था कि उन्होंने जब उन पे इल्जाम लगा था, उन्होंने एक कतरी खात पकड़ा दिया था कि ये है जरा, चलें झूठा ही सही। ठीक है, शहबाज शरीफ का काम है कि जो 7 अरब की करप्शन है, जो 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग है, जो वो नज़ीर क्या मंजूर पापड़ वाला और वो मुश्ताक चीनी वाले के जो इन पे इल्जामात हैं और जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हैं, उसका कोई ना कोई सबूत दें और कौम के सामने ये ना कहें कि मैंने देले की करप्शन नहीं की। आपको पता है कि देले की करप्शन क्या होती है। आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आपके अकाउंट में, आपकी एहलिया के अकाउंट में, आपके बेटे के अकाउंट में करोड़ों रुपए की टीटियां आ रही हैं और आप कह रहे हैं मैं जवाब नहीं देता। और हमारे कुछ भाई कहते हैं कि शहबाज शरीफ पे करप्शन साबित हुई। करप्शन साबित है। नैब ऑर्डिनेंस कहता है कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर, उसके पास कोई असासे पकड़े जाएं जो उसके ज़राए आमदन से ज़्यादा हों, तो वो जुर्म है अनटिल कि वो उसका कोई सबूत दे। तो शहबाज शरीफ मेरे हिसाब से उस पैसे का मुजरिम है। अगर वो कोई सबूत दे सकते हैं तो दें, वरना वो कौम की नज़र में, हमारी नज़र में, कानून की नज़र में वो मुजरिम है। इधर उधर गुना फिरें, वो अपना हिसाब दें, नहीं तो जेल में जाए। जी पलवेशा साहब बोलिए, मैं आपके पास ही आ रहा था। जी आपको आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। जी मुझे आवाज आ रही है। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये सब जिन मुजरिमों की और करप्शन की इन्होंने हमें लिस्ट गिनवाई है, तो जिनसे मिलने गए थे उनकी नज़र में मुजरिम नहीं है? इसका तो मतलब ये है कि जो मिल रहे हैं और बातचीत हो रही है उनकी नज़र में तो वो मुजरिम नहीं। बाकी आपकी नज़र में कोई मुजरिम है वो अलग बात है, आपकी नज़र में तो सब मुजरिम है। मेरी नज़र की बात नहीं है। ये अगर एनआर उन पे FIR एनआरओ अगर एनआर अच्छा चले ठीक है, ये भी मान लेते हैं, लेकिन अगर एनआरओ खान साहब ने देने हैं तो ये आपके बुजुर्ग एस्टेब्लिशमेंट क्या लेने जा रहे हैं? वहाँ क्यों मिल रहे हैं? बुजुर्ग का एनआरओ से ताल्लुक क्या है? समझा दें कि एनआरओ अगर खान साहब के हाथ में है तो किसी ऐसे वजीर ने, करते हैं। किसी ऐसे वजीर ने जिस पे कोई करप्शन का केस है, वो अगर मिलने जाओ फिर तो बात बनती है। पास क्या करने जा रहे हैं? नहीं, कौन गया फिर बताइए? मुझे तो नहीं पता, मैं तो नाम बता दें, आप बता दें कौन गया है जिसपे कोई केस है वो। अगर सारी ताकत जो है ना, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन सारी ताकत का मंबा अगर इमरान खान साहब हैं तो दर दर क्यों भटकते हैं? वैसे मुझे 2 का तो नाम पता नहीं, आप मुझे बता दें कोई ऐसा आदमी जिसपे कोई केस है और वो गया हो, फिर तो बात बनती है। वैसे आप बातों को गुड मिट करें। एक आदमी पे 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसपे आप किसी ऐसे वजीर से, मैं डॉक्टर साहब 5 भी जाने वाले सदाकत साहब, ये 5 भी जाएंगे। अभी तो बड़ी वैकेंसियां निकलेंगी, आपकी बातों पे होता लिहाजा अभी अगर इतने ताकतवर प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठना चाहिए ना, अगर ये फिर नहीं जाना चाहिए इधर उधर। अगर इस तरह की बातें सच होती, पिंडी क्यों जाते हैं? इस तरह की बातें सच होती तो आप लोग कहते थे हम 31 जनवरी को फारिग हो रहे, डॉक्टर साहब फरवरी में फारिग हो रहे थे, आर या पार हुआ था, डॉक्टर साहब आर पर उल्टा हो गया। डॉक्टर साहब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? वो शायद वो फरमा रहे हैं कि जी 5 वज़रा अगर मिल भी लिए हैं जाके इदारों से तो क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं है इसमें। नहीं, वो तो ये बेहतर जानते हैं और शायद वो वज़रा भी जो माफी तलाशी के लिए गए होंगे कि हम तो कुछ और समझ के यहाँ पे आए थे और यहाँ तो खेल कोई दूसरा है। हम तो समझ के आए थे कि शायद कोई आवाम की भलाई का काम हो, लेकिन यहाँ पे तो कोई समझ ही उस तरफ नहीं है आवाम की भलाई की या आवाम की कोई खैर की। अब ये भाई साहब ने अपने आखिरी जुमले में जो बात की, उन्होंने खुद ही मसला हल कर दिया कि मेरी नजर में शहबाज साहब मुजरिम है। तो इनकी नजर तो ज़ाहिर है वो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन आईन कानून में आपको इल्जाम लगा के उसके बाद आपको साबित करना पड़ता है। मेरा भाई भी चूंकि इसी खिते से हम एक इलाके से हैं, ये भी मेरी तरह भोले बादशाह है, कह रहे हैं एनआरओ नहीं देंगे, एनआरओ नहीं देंगे। ओ भाई एनआरओ वाली मशीन से ऑनर्स एक्यूज पे है नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक। डॉक्टर साहब मैंने इसलिए कहा है, आप जरा सुन लें बात, मिल चुका है। आप सिर्फ एक जुमला में बोलो, एक जुमला सुन लें। अगर किसी पे इल्जाम लगता है, उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन पकड़ी जाती है, ही इज अक्यूज्ड अनटिल कि उसका कोई सबूत है, जुर्म साबित हो चुका है। नहीं, मेरा मतलब ये कि ही इज गिल्टी अनटिल ही गिव्स सम प्रूफ।
और सर मैं नैब ऑर्डिनेंस में डॉक्टर साहब की बोनस जो है वो एक्यूज पे है, ये इनको बता दें। और इस मनी सेल दे दी है ना उन्होंने, इस पे इन्होंने 5 साल हुकूमत किया इस कानून खुसरो पे। और तरीन क्या करें काबीना में, उन पे भी तो नैब का रेफरेंस है, कौन सी खुसरो काबीना साहब में? कौन पे, से जहांगीर तरीन तरीन खुसरो साहब, वो बख्तियार क्या साहब, कर रहे हैं? खुसरो बख्तियार साहब। भाई ये अगर नैब के सवाल आप नैब से करें, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ जो मैंने लेकिन एक्यूज है, ये सारे एक्यूज हैं आप कानून पढ़ लें। शहबाज शरीफ साहब के बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बाद वो मुजरिम है जब तक कि वो सबूत ना दें। क्यों इतना जोर लगा रहे हैं? मैं आपकी बात को वजाहत करूं। नहीं, वजाहत की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैंने क्या कहा और आपको भी पता है कि आपने क्या कहा और आपको भी पता है कि आपकी बात में जान नहीं है, इसीलिए आप शोर मचा रहे हैं। बाकी मैंने कहा कि एनआरओ तो वो दे रहे हैं, जहांगीर तरीन को दे दिया, उन्होंने दवाइयों वाले वजीर को दे दिया, DRT वाले को दे दिया, उन्होंने वो बिजली बनाने वाले को दे दी, किसको नहीं दिया है एनआरओ? हमने नहीं चाहिए एनआरओ, ना हमने मांगा एनआरओ, लेकिन आपको नहीं पता एनआरओ दे रहे हैं, वो अपने हर उस बंदे को दे रहे हैं जो डकैती कर रहा है, चोरी कर रहा है। और यकीन जानिए जितनी करप्शन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में निचली सतह के ऊपर हो रही है, आज थानेदारों की अपॉइंटमेंट पे हो रही है, DPO की अपॉइंटमेंट पे हो रही है, वो क्या ढकी छुपी है पाकिस्तान की आवाम से? ठीक है, मैं डॉक्टर साहब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सदाकत साहब ने फरमाया कि जी नैब की जो इंक्वायरी है और वो अगर वो नहीं दे सकते तो ही विल स्टैंड अक्यूज्ड, ये उन्होंने कहा कि जी तब तक वो मुजरिम है। he is proven, he is guilty until proven wrong, To prove it. उन्होंने करना तो है। वो इस मामले में तो फिर अलीम खान साहब और सत्तान खान साहब भी फिर गिल्टी हुए या नहीं देखिए ना, हुए? मेरी बात सुने ना, लेकिन वो तो वजीर है। यही मैंने पूछा है, यही तो मैंने पूछा। मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ। सवाल ये हुआ था कि आपने शहबाज शरीफ साहब को क्यों कहा कि वो मुजरिम है। मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब पे 7 अरब के उनके जो टीटीज हैं वो साबित हो गई हैं, जो किसी तरह उनके पास सबूत कोई साबित नहीं हुई, साबित नहीं हुई अभी। और मैं दोबारा से मुझे अगर बात करने दें, 7 अरब रुपए की उनके अकाउंट में आई है, उनके पास कोई बहुत जवाब नहीं है, वो शुक्रिया मुजरिम। सदाकत अली अब्बासी साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और परवेश खान साहब। नाज़रीन कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।